अच्छा जी, ये चैप्टर नंबर 12 है। इसका पहला मसला है 12(1). अगर एक नुक्ता किसी किता खत के अमूदी नासब पर वाक़या हो तो वो नुक्ता किता खत के सिरों से मुसावी फासला होगा। ठीक है। पहली बात इसमें ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक हो तो, अगर से लेके हो तो तक, और फिर अगला हिस्सा ये है हमारे पास मालूम, और ये हमारे पास मतलूब का मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूव। इसको क्या लिखते हैं? टू प्रूव। और इसको क्या लिखते हैं? टू गिवन। मालूमात जो आपको दिया गया है वो मालूम होगा। ठीक। और यहाँ से अगर से लेके हो तो तक ये आपकी मालूमात होगी, और आगे वाला हिस्सा जो है ये मतलूब होता है, ये हमने प्रूव करके दिखाना होता है। अच्छा, अब हम इस इबारत को पढ़ते हैं। ठीक है। जो जो पढ़ते जाएंगे वो यहाँ पे लिखते जाएंगे और उसकी डायग्राम को यहाँ पे ड्रा करते जाएंगे। ठीक है। सबसे पहली बात है, उसने ये कहा है कि अगर एक नुक्ता आ गया हमारे देर में, किसी किता खत लाइन सेगमेंट, एक पॉइंट है और किता खत क्या है? लाइन सेगमेंट, अमूदी नासफ, एक बात नुक्ता, दूसरी किता खत, तीसरा अमूदी और नासफ, 4 बातें होंगी। ठीक है। ये 4 बातें हम लिख लेते हैं। सबसे पहली बात, हमने एक किता खत लिख देना है यहाँ से ए बी, ऐसे ए बी। ठीक है। ए बी किता खत, लाइन सेगमेंट आ गया आपके पास। ठीक है। किता खत, उसके ऊपर एक नुक्ता है, किता खत के ऊपर नहीं बल्कि अमूदी नासफ के ऊपर। अब अमूदी नासफ ये 2 लफ्जों का मजमूआ है। अमूदी नासफ, जो लाइन है यहाँ से गुजरेगी ना, इसके सेंटर में से ऐसे ऐसे या ऐसे। ठीक है। कोई भी लाइन आप गुजार दें, शुआ गुजार दें, ये होगा इसका अमूदी नासफ नहीं होगा, अमूदी नासफ नहीं होगा, नासफ होगा खाली, ये नासफ है। इनमें अमूदी नासफ सिर्फ ये वाला है, ये भी नासफ है, ये भी नासफ है। नासफ बाइसेक्टर यानी 2 हिस्सों में तब्दील करने वाला, काटने वाला, ये भी नासफ है। लेकिन ये वाला सिर्फ ये वाला एक ही अमूदी नासफ है, ये वाला, बाकी कोई और नहीं। क्या मतलब? इस ए बी को काट तो रहे हैं सारे के, कता तो कर रहे हैं, लेकिन इनमें से ये वाला जो वाहद ऐसा है, ये वाला जो इसको 2 हिस्सों में तब्दील करने के साथ साथ अमूद भी है इसके ऊपर। ऐसे अमूद से मुराद एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे हो, यानी 90 डिग्री का जाविया बनाते हैं। ठीक है। अब अगर इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देंगे, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है, तो ये इसका अमूदी नासब तो नहीं है, ये अमूद है। ये अमूद है लेकिन नासब नहीं है, क्योंकि सेंटर में नहीं है ये। बात समझ रहे? यानी अमूदी नासब वो होता है जो ए बी किता खत को सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से काट के और यहाँ पे 90 डिग्री का भी एंगल बना दे, तो वो अमूदी नासब होता है। तो हमारे पास यहाँ पे हमने तसव्वुर किया कि हमारे पास एल और एम एक अमूदी नासब है। दोबारा से सुनिए, एक नुक्ता है, ये नुक्ता है, किसके ऊपर है? अमूदी नासब के ऊपर। यहाँ अमूदी नासब क्या है? एल एम। ठीक है। इसके ऊपर नुक्ता कौन सा है? ठीक है। और किता खत हमारे पास लाइन सेगमेंट ए और बी, ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी, और एल एम क्या है? अमूदी नासब, क्योंकि एक नासब भी है ये और 90 डिग्री का जाविया भी बना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मालूमात हमें दी थी, यहाँ से पढ़ा हमने, वो हमने ड्रा भी कर दी। मसलन क्या मालूमात थी कि एक किता खत है, हमने ए बी किता खत लिख दिया,
आगे कहता है इसके ऊपर एक अमूदी नासिफ है, हमने LM अमूदी नासिफ भी लिख लिया। उसके ऊपर एक नुक्ता है, हमने उसका नाम PB रख दिया। अब जो अपनी तरफ से हमने P रखा, AB रखा, उसने तो सीधे सीधे नाम ही लिया था कि AB कितना हाथ है। इसके ऊपर अमूदी नासिफ हमारे पास LM है, नाम ही लिया था उसने, हमने वहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हमने लिख लिया जी LM, उसके बाद हमने AB लिखा, AB ये लाइन हमने ड्रा कर दी, उसके ऊपर LM हमने अमूदी नासिफ खींच लिया, और फिर उसके बाद ये इसको दो हिस्सों में तब्दील कर दिया इसने, AB को कितने पे, AC और CB। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, ये जो हमें मालूमात में दिया था कि इसको बाइसेक्ट करता है, यानी दो हिस्सों में तब्दील करता है। तो इसका मतलब है जितना A से C तक है, C से B तक भी उतना ही है। तो AC बराबर किसके, BC के। इतनी समझ आ गई। और LM जो है ये परपेंडिकुलर है, यानी अमूद है किसके ऊपर, AB के ऊपर। LM अमूदी नासिफ है AB के ऊपर, यानी कि हमारे पास यहाँ पे AB था, इसके ऊपर LM ये अमूदी नासिफ है, अमूद भी है और नासिफ। तो ये लाइन ऐसे बनती है ना, ऐसे करके ऐसे, तो इस लिहाज से इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक हो गया। अब आपने ये शो करना है, ये साबित करके दिखाना है कि वो नुक्ता कौन सा, ये वाला P किता खत, ये किता खत AB के सिरों से एक जैसे फासले पे होगा। यानी ये हमारे पास किता खत है AB, इसका सिरा A और दूसरा सिरा क्या है B। हमारे पास P जो है जितना A तक है उतना ही B तक है, यानी ये वाला जो फासला है ना, ये वाला, ये और ये हमने कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, अच्छा इसको हम लिखेंगे कि PA बराबर है किसके, PB। ये हमने साबित करके दिखाना है। इसको क्या लिखते हैं हम, प्रूफ, मतलूब लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये कंस्ट्रक्शन पे आएंगे, अमल। इसमें जो हम करेंगे ना काम, वो लिख देंगे और ड्रा भी कर देंगे हम। यहाँ पे P को हमने A से बुला दिया और P को हमने B से बुला दिया। ये जो कि अमल में है, कंस्ट्रक्शन में, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से, नुक्तेदार लाइन से इसको जाहिर किया गया है। तो ये जो LP जो है ना, इसके ऊपर जो P है, P को हमने A से बुला दिया और P को हमने B से बुला दिया। तो ये हमारा आधा मसला हो चुका है यहाँ तक ये। ठीक है जी, अब हम इसकी बात करते हैं, ये वाले पोर्शन में। ठीक है, जो नीचे हमारे पास दूसरा पोर्शन है उसके बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास अब दो डायग्राम्स बन गई हैं। कितनी बन गई हैं, दो डायग्राम्स बन गई हैं। ठीक है, तो वो दो डायग्राम्स का हम नाम लेते हैं दो मसलसों का। हम इसको स्प्लिट कर देते हैं दो हिस्सों में, एक, ठीक है, और ये दूसरा हिस्सा। ठीक है, A, उसके बाद C, और ये वाला B है, और ये वाला हमारे पास P है, और ये P। अच्छा, हमारे पास कितनी मुसलसें, कितनी ट्रायंगल बनी है, दो। इन दोनों का हमने रेफरेंस यहाँ पे दे देना है, हेडिंग दे देनी है कि हम इस्तेमाल करें मुसलस ACP, AC और P, और दूसरी ABC। ठीक है, मुसलस है हमारे पास BCP, BC और P। एक ACP और दूसरी BCP। दो मुसलसों का जिक्र हो गया। अब ये दो मुसलसें बराबर साबित करने के लिए हमारे पास ये ज़रूरी है कि इसके तीनों इजला, यानी ज़िला जो होता है, साइड्स जो होती हैं, ठीक है, तीनों साइड्स वो पूरी कर दें। यानी ये ज़िला ये वाले ज़िले के बराबर, ये ज़िला ये वाला ज़िला, ठीक है, और ये ज़िला इस वाले ज़िले के बराबर, और ये ज़ाविया इस वाले ज़ाविये के बराबर, और ये ज़ाविया इस वाले ज़ाविये के बराबर, और ये वाला ज़ाविया इस वाले ज़ाविये के बराबर पूरा कर देना, तो ये दोनों मुसलसें आपस में बराबर होंगे। इसके लिए हमारे पास ये है कि हम तीनों इजला, ये वाला इसके, ये वाला इसके, और ये वाला इसके बराबर कर दें, तो ये पूरी होगी।
तीनों इजला पूरे कर दें, तीनों जाविये पूरे कर दें। एक मुसल्लस के 3 जाविये होते हैं, एंगल्स। तीनों एंगल्स जो हैं वो हम बराबर कर दें या तीनों जाविये बराबर कर दें। तीनों इजला आपस में बराबर कर दें या 3 साइड्स कह लें, उनको बराबर कर दें, तो ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, मुतमासिल होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अब हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास डायग्राम बनी है ये वाली, अब एक हिस्सा ये है, दूसरा ये है, तो हमने ये साबित करना है ये दोनों बराबर। शुरू में जो हमें मालूमात में दिया गया था, मालूम में जो मालूमात में हमें यहाँ पे ये देखिए, ये मालूम में हमें दिया गया था कि AC बराबर है किसके, यानी A से लेके B तक, C तक का जो फासला है C से लेके B तक बराबर है, तो ये हमने बराबर कर दिया। यानी एक जिला, ये वाला जिला इस जिले के बराबर हो गया। तो हमने एक सवाल लिखते हैं, ठीक। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये जो P और C है, ये जो PC है ये दोनों में है ना, दोनों में PC है, ये PC दोनों में है। तो ये वाला जिला, ये वाला इसका जो बनेगा, ये वाला इस वाले के जिले के बराबर है। कितने जिले होंगे हमारे पास? 2 जिले। ये एक जिला एक और हमने लिख दिया। अब एक और जिला बराबर कर दें या जाविया बराबर कर दें, तो ये बराबर हो गया। अब हमारे पास ये वाला जिला बच रहा है, ये वाला जिला और ये वाला जिला है, 2 जिले बचते हैं भाई। ये तो हमने साबित करना था, ये ले नहीं सकते, इसको नहीं अभी लेंगे, ये हमने साबित करके दिखाना है। तो फिर हमारे पास 2 जिले तो हमने ऑलरेडी ले लिए, एक और जिला नहीं ले सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब जाविया करेंगे। तो जाविया देखते हैं कौन सा वाला लेंगे। देखें, अब चूंकि PC ये मुश्तरक में कॉमन में लिख दें, कॉमन मुश्तरक PC बराबर PC, तो ये हमने पहला एक जिला ये पूरा किया, यानी AC बराबर है BC के। अगला जिला ये वाला पूरा किया, यानी PC बराबर है PC के। ये 2 जिले हमने लिख दिए, एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया, फिर ठीक हो गया। अब हमें एक और जाविया ही पूरा करना है, हमने क्या पूरा करना है, एक सिर्फ जाविया एंगल पूरा करना, हमारी बात खत्म हो जाएगी। फिर हम साबित कर देंगे कि दोनों मुसल्सल बराबर हैं, इनकी हर चीज, हर साइड, हर एंगल बराबर होगा। हमारे पास लास्ट में ही बच गया जी जाविया। अब देखिए कौन सा जाविया पूरा करना है। यहाँ पे ये कितना है, 90, और ये कितना है, 90 है, 90 दोनों हैं। अब इसको बयान करने का तरीकाकार ये होगा कि आपने पहले लेना है BCP या PCB, ठीक है जी। इस वाले जो जिस जाविये को बयान कर रहे हैं ना, मसलन ये वाली साइड को हम ले रहे हैं ना, ये वाली साइड को, तो इसमें हमने ये 90 को बयान करना है। तो 90 को बयान करने के लिए आप BCP कह लें या PCB कह लें, यानी इस C को सेंटर में रखना है, ठीक है। तो ये देखें, अब हम लिखेंगे ACP बराबर है BCP के, BCP ये 90 डिग्री की बात हो गई, ठीक है। BCP इस वाली ट्रायंगल में BCP, ये वाला BCP, C सेंटर में रखा, ठीक है। एंगल, ये एंगल की सिंबल हो गई साथ। अच्छा, इधर की बात करें तो ACP के बराबर, ACP के बराबर। तो हमारा एक जाविया जिसको हम एंगल बोलते हैं वो भी हो गया, एक S, दूसरा A, तीसरा भी S। ये हमने तीनों चीज़ें पूरी कर दी। 2 मुसल्सल थी हमारे पास, एक ये वाली, एक ये वाली, यानी एक ये वाली और एक ये वाली, जिसका नाम ACP है और BCP है। ये दोनों हमने साबित कर दी ना बराबर। तो फिर हम लिखेंगे एक जिला हमने लिया था, पूरा किया था, एक हमने फिर जाविया पूरा किया था, फिर हमने एक जिला पूरा किया था। तो लिहाजा ज़वाद का मौजू ये कहता है कि मुसल्लस ACP और BCP दोनों आपस में बराबर हैं। जब दोनों मुसल्लसें आपस में बराबर हैं तो फिर उनकी हर चीज़ भी बराबर होगी। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमने साबित करके दिखाने थे PB के बराबर, जब दोनों मुसल्सल बराबर हैं तो फिर ये भी बराबर है। PA किसके बराबर है, PB।
तो आप स्टेटमेंट लिख लें मुतमासिल मसलसलों के मुतनाज़ा इज़ला, यानी ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, और ये हम लिखेंगे मुतमासिल मुसलसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये नहीं लिखना तो आप इसको यहाँ पे मतलूब भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे मतलूब कि जो हमने साबित करके दिखाना था ना, ये मतलूब टू प्रूव, तो ये यहाँ पे लिख देंगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये मसला जो है ये मुकम्मल होता है। दोबारा से जल्दी जल्दी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर एक नुक्ता किसी किता खत के सिरों किता खत के अमूदी नासिब पर हो, अमूदी नासिब ड्रा करना है, किता खत ड्रा करना है, उसके बाद आपने अमूदी नासिब खींचना है, बिल्कुल सेंटर में से गुजरता हो, और यहाँ पे आपने साबित करके दिखाना है कि वो नुक्ता जो है किता खत के सिरों से मुसाविल फासला होगा, पी ए बराबर होगा पी बी के, ये आपने यहाँ पर शो करना है। ठीक है, यहाँ पे तो आपने पी को ए से मिला दिया और पी को बी से मिला दिया। फिर उसके बाद आपने 3 साइड्स और एक ज़ाविया आपने पूरा करना है। तो हमारे पास ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये हमें गिवन था, और ये वाला पी जो है और सी के साथ मिला दें आप, तो ये एल एम जो है ये पी को ये जो पी जो नुक्ता है इससे हमने अमूद गिराया था सी के ऊपर। ठीक है, तो ये नुक्ता जो है सी है, जितना ए से सी है उतना सी से बी है, मैंने मालूमात में दिया हुआ था, और ये एंगल बन गया ए सी पी और बी सी पी। ये हमारा दूसरा ज़िला जो है ये ज़ाविया पूरा हो गया। हमारे पास जो आखिरी ज़िला है पीसी, पीसी बराबर किसके है, पीसी के हो, तो 2 ज़िले पूरे हो गए, एक ज़ाविया। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मसलसे आपस में बराबर है, मुतमासिल हैं। ठीक है, मुतमासिल हैं, और ये हमारा मतलूब भी था। ठीक है।